चौपल। बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी संजना दीदी। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक रोचक कहानी जिसका नाम है मिट्टी के 3 गोले, जिसे हमने लिया है बाल पत्रिका कोम्पल से। तो सुनिए ये कहानी, मिट्टी के 3 गोले। जाड़े के शुरू में एक दिन दोपहर के समय मौसम सुहावना था। सूरज की किरणों में गर्मी थी। नदी की सतह पर बर्फ की एक पतली तह पिघल गई। नदी के किनारे उछलता रहा, फिर उसमें एक चपटी पूंछ निकल आई। इसके साथ ही कीचड़ का दूसरा ढेर भी हिलते डुलते उसमें से मिट्टी का एक छोटा गोला निकल आया। मिट्टी का यह गोला कीचड़ के ढेर से निकलकर जमीन पर उछलता रहा और उसमें 4 छोटी छोटी टांगे निकल आईं। इसी तरह कीचड़ का तीसरा ढेर भी हिलने डुलने लगा। हिलते डुलते मिट्टी का एक बड़ा गोला कीचड़ के ढेर से निकलकर जमीन पर रेंगता रहा और उसमें एक गोल खोपड़ी निकल आई। 4 टांगों के गोले ने चपटी पूंछ को देखा और बड़े आश्चर्य से पूछा, टर टर, तुम कौन हो? चपटी पूंछ बोली, अरे तुम तो नन्हे मेढक हो। यदि तुम्हारी आवाज न सुनती तो मैं सचमुच तुम्हें नहीं पहचान पाती। तुम ही बताओ, मैं कौन हूँ? क्या तुम मुझ नन्ही बीम मछली को नहीं जानते? वे दोनों एक दूसरे को कीचड़ से लिपे पुते देखकर जोर जोर से हंसने लगे। नन्हा मेढक अंगड़ाई लेते हुए बोला, हाँ, जब ठंड शुरू होती है तो मैं मिट्टी के अंदर घुसकर शीत निद्रा में सो जाता हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि कीचड़ खोदने वाले मुझे भी खोदकर बाहर निकाल देंगे। अब मैं फिर से एक बार शीत निद्रा में सो जाता हूँ। अब मुझे फिर से एक बार शीत निद्रा में सोने के लिए कोई न कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। नन्ही बीम मछली बोली, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ नदी की तली में बड़े आराम से सो रही थी कि पता नहीं कैसे मुझे यहाँ लाकर पटक दिया गया। अब मुझे जल्दी ही वापस लौट जाना है, वरना अधिक विलंब होने से मैं मर जाऊंगी। वह बात करती हुई नदी की एक तरफ बड़ी मुश्किल से उछलती गई। इसी समय मिट्टी का वह बड़ा गोला रेंगता आया। वास्तव में वह एक कछुआ था। वह जम्हाई लेते हुए बोला, हाँ, नींद टूटने से सचमुच कितनी तकलीफ होती है। मुझे तो फिर से कीचड़ में जाकर सो जाना है। नन्ही बीम मछली, मैं तुम्हें लादकर नदी की तली में ले चलूंगा। नन्ही बीम मछली उछलकर कछुए की पीठ पर जा बैठी। कछुआ उसे लादकर नदी की तली में चला गया। नन्हे मेढक ने भी उछलते कूदते शीत निद्रा में सोने की एक अच्छी जगह ढूंढ ली और वह वहां चैन की नींद में सो गया। दूर से हंसने की आवाज सुनाई दी। असल में नदी की मिट्टी खोदने वाले किसान वापस लौट आए थे। सौभाग्य कि उन्होंने मिट्टी के इन 3 चलते फिरते गोलों को नहीं देखा। तो बच्चों, ये थी कहानी मिट्टी के 3 गोले। ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी आपकी अपनी रंजना दीदी को। बाय बच्चों। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।